नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भास्कर स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवाती तूफान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, बिपरजॉय करके एक चक्रवाती तूफान है जिसने गुजरात के और आसपास के कुछ राज्यों में भारी तबाही मचाई है। आज हम उसके बारे में और ऐसे ही चक्रवाती तूफानों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे क्यों और कैसे आते हैं चक्रवाती तूफान, कितनी श्रेणियों यानी कितनी तरह के होते हैं ये चक्रवाती तूफान, क्यों दिया जाता है इन चक्रवाती तूफानों को नाम। जैसे अभी जो तूफान न्यूज़ वगैरह में आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों, बिपरजॉय करके उसका नाम उसे दिया गया है। ये नाम उन्हें क्यों दिए जाते हैं, ये नाम देने का सिलसिला कब से शुरू हुआ, तूफानों को नाम देने का सिलसिला कब से शुरू हुआ, कैसे तय होते हैं इनके नाम कि किस तूफान का नाम क्या रखा जाएगा। अब बात करेंगे फिर लास्ट में कैसे पड़ा बिपरजॉय बिपरजॉय तूफान, जो अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि इसका नाम आखिर कैसे पड़ा। तो चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्यों और कैसे आते हैं चक्रवाती तूफान। तो दोस्तों, चक्रवात एक सर्कुलर स्टॉर्म यानी गोलाकार तूफान होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना ज़रूरी होता है, और यही वजह है कि साइक्लोन अधिकतर गर्म इलाकों में ही बनते हैं। होता क्या है दोस्तों, समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर कम हो जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए जो आसपास की ठंडी हवा होती है वो वहाँ पहुँचने लगती है और वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस तरह ये साइकिल शुरू हो जाता है और इससे बादल बनने लगते हैं। तमाम इलाके बारिश से प्रभावित होते हैं और इससे एक स्टॉर्म साइकिल तैयार हो जाता है। दोस्तों, समुद्र में ये गोलाकार तूफान एकदम कुंडली मारकर बैठे सांप की तरह नजर आते हैं। आप इन तूफानों को मैप देखेंगे, आपको जो सैटेलाइट इमेज वगैरह दिखाई देती हैं, आपको ये बिल्कुल एक कुंडली मारे सांप की तरह दिखाई देंगे। यही कारण है कि इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। दोस्तों, साइक्लोन ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है। ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है। इसका मतलब होता है सांप की कुंडलियां। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं तूफान। तो तूफान को कैटेगराइज करने के लिए दोस्तों इसमें हवा की स्पीड को एक पैरामीटर माना गया है, और उस यानी हवा की रफ्तार के अनुसार इनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी 5 तरह के चक्रवाती तूफान माने गए हैं। अब बात करें पहली श्रेणी की, तो पहली श्रेणी क्या है, जब तूफान की रफ्तार 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर हो तो वो पहली श्रेणी में रखा जाता है। जब 154 से 177 154 से 177 किलोमीटर पर आवर हो तो उसे दूसरी श्रेणी में रखा जाता है, और जब उसकी स्पीड 178 से 208 178 से 208 किलोमीटर की स्पीड हो तो उसे तीसरी श्रेणी में रखा जाता है। फिर 209 से 251 209 से 251 पर आवर की स्पीड वाली हवा के तूफान को चौथी श्रेणी में रखा गया है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा तेज 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा की रफ्तार वाले तूफान को 5वीं श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं क्यों इन तूफानों को नाम दिया जाता है। दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के मुताबिक दुनिया में एक समय में एक से अधिक साइक्लोन हो सकते हैं और ये लंबे समय तक जारी भी रह सकते हैं। ऐसे में उस तूफान को लेकर बढ़ने वाले जोखिम के प्रति जागरूक करने, बचाव और राहत कार्य के प्रबंधन करने और किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए हर तूफान को एक नाम दिया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कब शुरू हुआ तूफानों को नाम देने का सिलसिला। दोस्तों, अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों के नाम तय करने की प्रथा 1953 में शुरू हुई।
तब अमेरिका में राष्ट्रीय तूफान केंद्र द्वारा तैयार की गई सूचियों में से तूफान के नाम रखे जाते थे। जब 1953 में ये नाम रखने की शुरुआत हुई, उस समय अमेरिका का राष्ट्रीय तूफान केंद्र था, उसने कुछ नामों की सूचियां बनाई हुई थी और उन्हीं सूचियों से इन तूफानों के नाम रख दिए जाते थे। लेकिन ये नाम दोस्तों मनमाने ढंग से रखे जाते थे। अब वहीं बात करें हिंद महासागर में आने वाले, ये अटलांटिक क्षेत्र के तूफान थे। अब बात करें हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले जो तूफान थे, इनका नामकरण करने की शुरुआत हुई 2004 में। उत्तरी हिंद महासागर में आए तूफानों को नाम देने के लिए भारत समेत 13 देशों का एक समूह बनाया गया है। इस समूह में से हर देश बारी बारी से तूफान का नाम निर्धारित करता है। और बात करें दोस्तों, ये 13 देश कौन से हैं जो इस समूह में हैं, तो भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, ईरान, कतर, सऊदी अरब और यूएई और यमन। दोस्तों ये 13 देशों का एक ग्रुप बनाया गया है जो बारी बारी से तूफानों का नाम निर्धारण करेंगे कि किस तूफान को कौन सा नाम देना है। अब बात करते हैं कि ये नाम आखिर तय कैसे किए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके हिसाब से हिंद महासागर के जिन क्षेत्रों में तूफान आएगा, उनका नामकरण वहाँ की क्षेत्रीय एजेंसियां करेंगी। हिंद महासागर के जिन क्षेत्रों में तूफान आएगा, उनका नामकरण वहीं की क्षेत्रीय एजेंसियां करेंगी। अब दोस्तों बात करें किस तूफान का नामकरण किया जाता है। ऐसे तो छोटे मोटे बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों उसी तूफान का नामकरण होता है जिसकी गति कम से कम 63 किलोमीटर 63 किलोमीटर पर आवर होती है। अब हिंद महासागर क्षेत्र के तूफानों के नाम 13 देश बारी बारी से रखते हैं और 25 सालों के लिए इन नामों की एक सूची तैयार कर ली गई है पहले से। इस सूची में भारत की ओर से प्रस्तावित तूफानों के नाम हैं गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुद, जलधि और वेग। दोस्तों ये जो 25 सालों के लिए तूफानों के नाम रखने की सूची इन 13 देशों के ग्रुप के द्वारा बनाई गई है, उसमें से भारत की ओर से ये नाम सजेस्ट किए गए हैं: गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुद, जलधि और वेग। तो दोस्तों कैसे पड़ा बिपरजॉय तूफान का नाम? ये तूफान जिसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, आखिर इसका नाम कैसे पड़ा? तो दोस्तों 2017 में आया जो ओखी तूफान था, उसका नाम बांग्लादेश ने तय किया था। इसके बाद सोमालिया में जो चक्रवात आया, उसका नामकरण भारत ने किया था। उन 13 देशों के ग्रुप से ही ये नाम तय किए जा रहे हैं दोस्तों। 2017 में जो तूफान आया, उसका नाम बांग्लादेश ने तय किया था। फिर उसके बाद सोमालिया में जो चक्रवात आया, उसका नामकरण भारत ने किया था, और वो नाम क्या था? गति। ये वही नाम है जो भारत ने सजेस्ट किए थे दोस्तों, जैसा हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा हुआ है। अब साल 2023 में आए अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम दोस्तों बांग्लादेश ने दिया है। ये नाम बांग्लादेश ने दिया है। जो हम अभी आजकल न्यूज़ वगैरह में सुन रहे हैं बिपरजॉय, ये नाम दोस्तों बांग्लादेश ने दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी अगर ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में ज़रूर क्वेश्चन एक पूछा जाता है उसमें से, तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें बांग्ला भाषा में दोस्तों, बिपरजॉय का मतलब होता ही है आपदा। बांग्ला में बिपरजॉय शब्द का मतलब ही होता है आपदा। अब बिपरजॉय के साथ ही अब अगले तूफान के नाम की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अगले तूफान का नाम दोस्तों भारत के सुझाव पर रखा जाएगा और उसका नाम होगा तेज। तेज क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि भारत ने जो नाम सजेस्ट किए थे, जैसे मैंने बताया गति, तेज, मुरासू, ये सारे नामों की सूची है जो भारत ने सजेस्ट किए थे। उसमें से भारत के इस नाम का, गति का उपयोग किया जा चुका है। जो सोमालिया में जो चक्रवात आया था, उसमें भारत की तरफ से इस नाम को यूज़ किया जा चुका है। अब अगला नाम आता है तेज, जो अगले आने वाले चक्रवात पर उसका यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।